अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं जी। वीलैन कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं। वीलैन बेसिकली लैन की एक्सटेंशन है। लैन क्या होता है? एज यू नो वेल, लोकल एरिया नेटवर्क, एक स्मॉल स्केल का नेटवर्क, लिमिटेड कंप्यूटर्स का जो नेटवर्क होता है उसको हम लोग लैन कह देते हैं। तो वी लैन बेसिकली एक लैन को हम मल्टीपल लैन्स में डिवाइड कर देते हैं, ग्रुपिंग बना देते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं वी लैन। अब वी लैन को बिल्ड करने जा रहे हैं हम लोग। वी लैन के लिए हमें चाहिए होगा बेसिकली एक स्विच। तो ये मैं स्विच यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए हमें यहाँ पे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग 4 पीसी अटैच कर लेते हैं इसके साथ। पुट हियर PC1, PC2, PC3 एंड PC4। ठीक है। अब ये 4 के 4 पीसी हम डिफ़ॉल्ट केबल्स के साथ कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्ट PC2 टू द स्विच, कनेक्ट PC3 टू द स्विच एंड कनेक्ट PC4 टू द स्विच। अब ये हमारे पास 4 पीसी हैं और ये 4 के 4 पीसी एक स्विच के साथ यहाँ पे हमने विद द हेल्प ऑफ केबल कनेक्ट कर दिए। अब हम इन चारों पीसी को एक ही नेटवर्क का पार्ट बना देते हैं। तो एक ही नेटवर्क का पार्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन सबका सबनेट मास्क एक ही सेट कर देंगे और इनकी क्लास भी, नेटवर्क क्लास भी एक ही होगी। तो मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पे ये इसका ये वाला ऑक्टेट के साथ इसको सेट कर रहा हूँ। और ये है जी 192.0.0.1। इसकी भी लेबलिंग कर देते हैं जी, 192.0.0.2 है। इसके बाद PC3, ठीक है, इसकी भी हम लोग यहाँ पे लेबलिंग कर देते हैं। ठीक है, एंड क्लिक ऑन द बॉटम और 192.0.0.3 आल्सो रीनेम इट 192.0.4। ठीक है, ये हमारे पास 4 पीसी उनके आईपी सेट हो चुके हैं, यानी लेबलिंग हुई है। आईपी हम यहाँ से सेट करेंगे। हम लोग आएंगे डेस्कटॉप पे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.0.0.1। सबनेट मास्क इसका यही डिफ़ॉल्ट रख देते हैं। अब इसके बाद हम लोग आएंगे PC2 पे, डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन एंड 192.0.0. ये PC2 है तो हम यहाँ पे 2 रख देंगे। इसके बाद PC3 का आईपी सेट करेंगे यहाँ पे। PC3 के आईपी के लिए 192.0.0.3। सबनेट मास्क सबका एक जैसा ही है। इसकी रीज़न ये है कि सारे के सारे एक ही नेटवर्क से बिलोंग कर रहे हैं। तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.0.0.4 और ये। अब हम ये चेक करेंगे कि ये 4 के 4 पीसी आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्लिक हियर ऑन द PC1, चूज कमांड प्रॉम्प्ट फ्रॉम द डेस्कटॉप, राइट हियर कमांड पिंग 192.0.0.2। हमने PC1 पे क्लिक करके ये पिंग किया कि क्या PC2 कोई रिस्पॉन्स कर रहा है, नहीं कर रहा है। प्रेस एंटर एंड दिस इज द रिस्पॉन्स फ्रॉम द PC2। Now I will check PC3, enter, and this is a reply from PC3. Now I will put here IP of PC4. This is a response from PC4. ये इसका मतलब ये है, ये चारों के चारों पीसी जो है आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये कम्युनिकेशन जो है बेसिकली यहाँ पे यूँ समझ लीजिए कि ये ग्रुपिंग की शक्ल में नहीं है, ये डायनामिक है। हमने यहाँ पे सिर्फ अभी तक हम लोगों ने लैन को बनाया है। अब हम जा रहे हैं बेसिकली वी लैन की तरफ। वी लैन के लिए हम इसकी कर देते हैं यहाँ पे ग्रुपिंग। ग्रुपिंग के लिए हम लोग करते यूँ हैं कि यहाँ पे इनको पहले तो इनको एक ग्रुप के साथ रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी कलर बॉक्सिंग कर देते हैं जी। ये हमारे सामने है जी एक ग्रुप, ठीक है, और फिल कलर। ठीक है, फिल कलर के लिए यहाँ पे सेलेक्ट दिस वन एंड ये, इसको हम लोग फिल कलर कहते हैं, तो बॉर्डर है। ठीक है जी, चलेंगे, ये है जी हमारे पास ये फिल कलर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये दूसरे वाले पे आ जाते हैं जी। दूसरे वाले के लिए हम लोग ऑब्वियसली इसका भी इस तरह से हम लोग ग्रुप बना देंगे। ठीक है, तो ग्रुप बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे फिल कलर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसका कलर चेंज कर दें आप यहाँ से और कुछ और रख देते हैं जी, ये तो सेम लग रहा है। चलें जी, ये अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को एक ग्रुप का नाम दे देते हैं। ये लें जी। अब ये तो हो गई इसकी ग्रुपिंग कलर वाइज। अब हम इसकी लेबलिंग भी कर देते हैं ताकि हमें पता चल सके कौन सा ग्रुप है ये फर्ज कर लीजिए हमारे पास आता है जी अकाउंट्स ग्रुप है और इसको हम लोग कहेंगे ये है जी VLAN 2। VLAN 1 नहीं लिख सकते। VLAN 1 जो है ये डिवाइसेस की जो रिजर्व लैंस होते हैं, ठीक है, हम उसका VLAN 1 नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो हमें फिर CLI के अंदर कमांड लाइन इंटरफेस में प्रॉब्लम आती है। ये है जी हमारे सामने फर्ज कर लीजिए मैनेजमेंट का है ये ग्रुप और इसका नाम होगा बेसिकली VLAN 2। 2 ऑलरेडी है, ये 3 होगा। ठीक है, अब देखिए वाज़ेह चीज़ है वो ये है कि ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है। ठीक है, अब ये अलग ग्रुप है, नो डाउट ये दोनों जो हैं फिलहाल तो ये दोनों ग्रुप्स आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं,
लेकिन अब हम इसकी करने जा रहे हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन। उस कॉन्फ़िगरेशन के बाद ये दोनों ग्रुप्स आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे, नो डाउट ये एक स्विच की डिपेंडेंट हैं दोनों के दोनों। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ को ज़रूर फोकस करना है, वो ये है कि ये कौन कौन सी पोर्ट्स के साथ ये चारों पीसेस कनेक्टेड है। तो माउस ओवर ऑन दिस केबल, ये है जी 01, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माउस ओवर करना है, क्लिक नहीं करना आप लोगों ने। ये है 02, ये है हमारे सामने 03, फास्ट इथरनेट इसमें यूज हो रहा है, ये है फास्ट इथरनेट 04। तो यानी इसका मतलब ये है कि ये 01, 2, 3 एंड 4, ठीक है, ये फास्ट इथरनेट के ये कनेक्शन पॉइंट्स हैं। हम लोग क्या करेंगे, ये वीलैन 2 को ये और 1 और 2 के साथ कन्फिगर कर देंगे, ये वीलैन 3 के साथ हम लोग कन्फिगर कर देंगे 3 और 4 को। तो इस तरह से इसकी ग्रुपिंग हो जाएगी। तो क्लिक हियर ऑन द स्विच फॉर कॉन्फ़िगरेशन, और इसके लिए हम लोग आएंगे यहाँ पे CLI में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्विच को इनेबल करेंगे। स्विच को जैसे ही हम लोग इनेबल करते हैं तो ये लें जी, अब स्विच इनेबल हो चुका है। इसके बाद हम लोग कमांड लिखेंगे config t, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और इसके बाद हम लोग पहले चलते हैं जी वीलैन में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वीलैन 2, अब ये इसका नाम रख देते हैं जी, नेम हमने इसका रखा हुआ था उधर अकाउंट्स, ठीक है, ये देखिए अकाउंट्स, तो यहाँ भी हम भी इसका नाम अकाउंट्स रख देते हैं। अब ये सेव कर देंगे हम लोग, एग्जिट कर देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं जी वापस वीलैन 3 की तरफ, यानी इस पार्ट की तरफ, यानी हम उसके कॉन्फ़िगरेशन के अंदर उनके नाम रख रहे हैं। ये है, इसका नाम रख दें जी यहाँ पे, इसका नाम क्या जी, मैनेजमेंट। अब दोनों के नाम रखे गए हैं, ठीक है, और इसको भी एग्जिट कर दें आप लोग। अब नेक्स्ट काम ये है हमारे पास कि हम लोग ये करेंगे, हम लिखेंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। हमने ये वाला जो इंटरफेस को पिक कर लिया है, ये देखिए, ठीक है, हमने क्या किया, ये वाला इंटरफेस को पिक कर लिया। ये पिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कमांड लिखेंगे स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 2, ठीक है। अब किया क्या, बेसिकली मैंने ये किया कि सबसे पहले उसका इंटरफेस सेलेक्ट किया यहाँ से, ये देखिए, उसके बाद मैंने ये कमांड लगाई स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 2, यानी कि ये वाला पार्ट देखिए यहाँ पे कि ये जो वीलैन 2 है हमारे सामने ये, ठीक है, इसके साथ ये वाली पोर्ट कनेक्ट कर दो, ये वाली, ठीक है। इसके बाद वही स्टेप्स को हम लोग रिपीट करेंगे, और ये हमारा हो चुका है, एक पोर्ट रिजर्व हो चुकी है। हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जिट। अब लोग हम फिर यही करेंगे, इंटरफेस, अगला इंटरफेस चूज करेंगे, वो है जी फास्ट इथरनेट 0/2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्विच पोर्ट एक्सेस, इसको किसके साथ करना है जी, वीलैन 2 के साथ, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों पीसीस, यानी जो कि 01 और 02 के साथ फास्ट इथरनेट के साथ स्विच के साथ कनेक्टेड थे, वो वीलैन 2 के साथ अब कॉन्फ़िगर हो गए हैं। अब इसको आप लोग कर दीजिए एग्जिट। तो यही दो स्टेप्स आप लोग वीलैन 3 के लिए रिपीट कीजिए। पहले आप लिखेंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट, और यहाँ पे आप लोग लिख देंगे, अब किसको चूज करना हम लोगों ने, तीसरी पोर्ट को। तीसरी पोर्ट है जी /3, ले लें। अब यहाँ पे लिखेंगे स्विच पोर्ट एक्सेस, और अब अगला हमारा वीलैन है वीलैन 3, ठीक है। वीलैन 3 के साथ हमने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया, और इसको कहते हैं हम लोग एग्जिट। अगेन रिपीट करें वही स्टेप्स, ठीक है। आप लोगों ने अब ये एरो आप दबाएंगे तो वो कमांड्स रिवर्स होती हैं, ठीक, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब 4 को कॉन्फ़िगर करना है, फास्ट इथरनेट 4। इसके बाद आप लोग लिखेंगे स्विच एक्सेस पोर्ट, स्विच एक्सेस, और हमारे पास आता है जी वीलैन 3, ये ले लीजिए। अब ये भी हमारे सामने कॉन्फ़िगर हो गया। अब ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। इसको रिपीट कर देता हूँ मैंने किया ये है बेसिकली कि ये वाला पीसी और ये वाला पीसी, ठीक है, इन दोनों को वीलैन 2 की कैटेगरी में रखकर और इसकी जो पोर्ट्स हैं उसके साथ इसको कॉन्फ़िगर कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे मैंने यही काम किया, PC3 और PC4 को विद द हेल्प ऑफ फास्ट इथरनेट इंटरफेस, इसको मैंने वीलैन 3 के साथ कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। यानी कि आप लोग यूँ समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोग ये देख लें कि ये देखिए, ये वीलैन 3 है हमारे सामने, वीलैन 3 को ये देखिए, ये वीलैन 3, इसको हमने इसके साथ कॉन्फ़िगर कर दिया 4 को। इसी तरह से वीलैन 3 के साथ हमने कॉन्फ़िगर किया है जी पोर्ट नंबर 3 को। ये पेयर बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया, ठीक है, ये आपके सामने, ये देखिए। अब हम ये चेक करेंगे कि ये काम करते हैं या नहीं करते, जो हमने क्लेम किया था कि ये आप कम्युनिकेशन आपस में नहीं कर सकेंगे। तो लेट्स चेक, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं जी, इधर इस पीसी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम लोग टर्मिनल में आएंगे। तो टर्मिनल में आने के बाद हम लोग दोबारा से
टर्मिनल, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे, पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये PC1 पे मैंने क्लिक किया है तो PC1 क्या 2 के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। इसका मतलब ये है, ये देखिए ये वाला पीसी इस पीसी के साथ, ये वाला पीसी इस पीसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, चूंकि वो रिस्पॉन्स दे रहा है हमें। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या पीसी ट्रू जो यहाँ पे, हाँ जी हम ये चेक कर रहे हैं यहाँ पे, ये PC1 पे, ये देखिए PC1 पे क्लिक करके क्या ये PC3 जो है उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकता है या नहीं कर सकता। तो लेट्स वेट until it will generate a response request timeout, यानी कि अब आप देखिए ये वाजे हो गया है। अब इसका मतलब ये है कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है, यानी इस पीसी पे क्लिक करके अब मैं पिंग किया बेसिकली मैंने इस PC3 को, तो कहता टाइम आउट, यानी कि उसकी अब कनेक्टिविटी नहीं रही। अब वो ये वाला पीसी इसको के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये है अब ये VLAN कॉन्फ़िगर हो चुका हुआ है। अगेन हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं जी, PC1 पे नहीं बल्कि हम लोग क्या करेंगे इस पीसी पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट, ये PC4 से अब हम चेक करेंगे कि आइदर डैट की ये PC4 की लेबलिंग ठीक नहीं हुई, यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग, वी शुड पुट हियर डॉट, ये नहीं। अब हम ये चेक करेंगे, यहाँ पे हमने क्लिक किया और कमांड प्रॉम्प्ट में आए हम लोग ये लिखेंगे पिंग, क्या ये 192.0.3 को एक्सेस कर सकता है। ये एंड पे सही नहीं लिखा कि पॉइंट आएगा लाजमी, ये नहीं है, ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। यानी 3 और 4 आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये देखिए 3 and 4 कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब हम ये देखेंगे क्या 2 के साथ कम्युनिकेशन इसकी है, वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, कहता है जी टाइम आउट। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे रिजल्ट ये है कि ये जो है ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं लेकिन इनके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, और ये आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं इसके साथ नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स ये तो था आज की बेसिकली VLAN की कॉन्फ़िगरेशंस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए और इसको इम्प्लीमेंट जरूर कीजिए। जब तक आप इसको खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे डेफिनेटली तब तक ये चीज़ें जो आप लोगों के एक्सपीरियंस में नहीं आएंगी। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।